अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की थी। मश्क हमारे पास 3.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है तगय्युर रास्त के टॉपिक पे। तो आज सबसे पहले हम तगय्युर रास्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तगय्युर रास्त क्या होता है, किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखें तगय्युर रास्त तगय्युर से हासिल हुआ है। जो हमारे पास है तमाम साइंसी अलूम में तगय्युर का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। जो भी साइंसी तलीम हम हासिल करते हैं उसमें से तगय्युर का इस्तेमाल लाजमी होता है। तगय्युरात की हमारे पास क्या होते हैं, यानी तगय्युर की दो अक़साम है। एक तगय्युर रास्त है, दूसरी तगय्युर माकूस है। तगय्युर रास्त से आपको मालूम होता होगा कि ये हमारे पास क्या ज़रब में हासिल होते हैं और ये हमारे पास बटे में। तो तगय्युर रास्त हमारे पास अगर दो मिकदारों के दरमियान तल्लक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने कम होने, यानी अगर बढ़ेगी तो दूसरी रकम भी उसी मिकदार से बढ़ेगी, अगर कम होगी तो दूसरी रकम भी उसी मिकदार से क्या होगी, कम होगी, तो उसे क्या कहते हैं, तगय्युर रास्त। यानी इसका मकसद ये हुआ दो मिकदारों के दरमियान एक ऐसा छोटा सा तल्लक जिनमें एक मिकदार अगर कम होगी तो दूसरी उसी निस्बत से भी कम होगी, अगर एक मिकदार बढ़ेगी तो दूसरी उसी मिकदार से बढ़ेगी। तो ये हमारे पास इसकी अलामत है कि y तगय्युर रास्त x का, और इसको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, या y बराबर हम k x लिख सकते हैं। अब ये k कहाँ से आया, जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ख़त्म करेंगे तो ये k कांस्टेंट इसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, y बटा x इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, अब हमारे पास इसकी अलामत कैसे ज़ाहिर होगी, यानी तगय्युर रास्त की। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है हमें ये अलामत इस तरह की दी गई है, ये हमें क्या शो करती है, तगय्युर रास्त की अलामत है। इसको तनासब या तगय्युर की अलामत कहते हैं, जबकि k इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, तगय्युर का मुस्तकिल। तो इसको अब हम इसका टॉपिक करते हैं जो हमें दिया गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है अगर हमारे पास हो ये x और y नहीं पढ़ना, y और x तगय्युर रास्त हूँ। ठीक है, y तगय्युर रास्त है किसका, x का, क्योंकि ABC हमें इस साइड से स्टार्ट होती है ना हमारे पास बाएं तरफ। ठीक है, तो ये हम इस तरह पढ़ेंगे y और x तगय्युर रास्त में हूँ, और y हमें दिया गया 8 जबकि x हमें दिया गया 2 हो, तो मालूम कीजिए। ये जूज़ नंबर 1 भी दी गई है, 2 भी दी गई है और 3 भी दी गई है। तो हमने अब क्या लिखना है यहाँ पे, y और x को, ये हमारे पास आ जाना है। यहाँ पे y और x को हम लिखेंगे यहाँ पे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब यहाँ पे इसका ख़त्म करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी जगह पे बराबर, अब इसकी जगह पे क्या आ जाना है, kx। अब हमें यहाँ पे y क्या दिया गया है, 8 दिया गया, तो 8 लिखें बराबर हमारे पास k वैसे, और x हमें क्या दिया गया, 2 दिया गया, वो लिखें यहाँ पे। अब हमारे पास k यहाँ पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाना है, तकसीम हो जाना है, 8 बटा 2, यानी k बराबर हमारे पास ये क्या आ जाना है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 यानी 4। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमने इसकी y की वैल्यू इसमें से दर्ज कर देनी, यानी ये मसावत 1 आ गई, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो अब y में से हम k की वैल्यू हम इस मसावत 1 में दर्ज कर देंगे। y बराबर हमारे पास k की जगह पे क्या आ गया, 4 साथ में x ये वाला, तो ये हमारे पास आ गई मसावत नंबर 2। अब हम इसकी जूज़ नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो हमें दी गई है। यहाँ पे देखें y की कीमत, हमें y की कीमत x में, ठीक है, y की कीमत क्या करनी है, हमने x में दर्ज करनी है। ठीक है, तो उसको हम दर्ज करते हैं, y की कीमत किस में, x में। इसकी पहली जो जूज़ दी गई है वो हमारे पास है y की कीमत x में, तो अब हमने इसको कैसे मालूम करना है, y की कीमत क्या है, x में। तो यहाँ पे देखें y की कीमत x में है, तो मसावत 1 से जो हमने बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, देखें यहाँ पे y बराबर हमारे पास kx, y बराबर kx। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ये वाली, ठीक है, k की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आई थी, 4। y बराबर हमारे पास k की जगह पे 4 साथ में x,
ये हमारे पास इसकी जुज़ 1 का आंसर आ गया। कैसे? वो कह रहे हैं y की कीमत x में हो, ठीक है, y बराबर 4x, ये हमने निकाल दी। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 2, वो है हमारे पास y जबकि x बराबर 5। x की वैल्यू दी गई है, y जबकि हमने मालूम करना है इसमें से, ठीक है। तो y हमने क्या करना है, इसमें से मालूम करना है। यहाँ पे y जबकि x बराबर 5, तो मसावात वही 1 हमने ले लेनी है जो हमने बनाई थी। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के, फिर हमारे पास y क्या आ गया, kx। अब यहाँ पे लिखें y बराबर kx, y बराबर हमारे पास kx। अब यहाँ पे y वैसे हमने मालूम करना है, k हमारे पास का यहाँ पे हमने निकाला था k की वैल्यू, k की वैल्यू 4 आई थी, तो वो लिखें 4 इसकी वैल्यू। साथ में हमारे पास x की वैल्यू क्या दी गई, 5। तो इनको आपस में क्या दे देनी है, ज़रब। 4 5 को ज़रब आपस में देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, 20। ये हमारे पास इसकी y की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जुज़ नंबर 3, वो है x जबकि अब हमने x मालूम करना है, y हमें क्या दिया गया है, 28 दिया गया। अब हमने इसमें से x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, x जबकि y बराबर हमारे पास 28। तो अब हमने किस को ले लेना है, जो हमने मसावात 2 बनाई थी, y बराबर 4x, ठीक है, y में से। तो यहाँ पे लिखें y बराबर हमारे पास क्या है, 4x, y बराबर 4x। इसमें से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 28, तो बराबर हमारे पास 4x। अब 28 4 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाना है, तकसीम हो जाना है। तो अब इसको तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाना है, तकसीम बराबर हमारे पास x। अब इसको 2 के पहाड़े से कैंसिल कर दें, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 19/20 हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। सॉरी, 2 चौक 8, ये हमारे पास 18, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 आना है, 8, ठीक है, 14, यानी ये हमारे पास 14 का 2 का पहाड़ा 28 पे 14 मरतबा। अब 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। x बराबर इसका आंसर क्या आ जाना है, 7, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इसकी जुज़ नंबर जो है 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तमाम जुज़ें हमने 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट इस वीडियो में कर ली हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे पास है, अगर अब यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिया गया, यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो x के हो और y जबकि हमें दिया गया 7, x बराबर हमारे पास 3, x की वैल्यू भी दी गई है, y की भी दी गई है, हो तो मालूम कीजिए। पहली जुज़ y की कीमत x में, ठीक है, वही बात जैसे यहाँ पे की गई थी, ठीक है। यहाँ पे y की कीमत x में, यहाँ पे भी y की कीमत x में। तो दूसरा इसकी जुज़ बाद में देखेंगे, तो पहले इसकी जुज़ ये कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिए गए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x, यहाँ पे लिखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब इसका y डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो ये y बराबर के साथ में क्या आ जाना है, x। अब यहाँ पे देखें हमारे पास y की वैल्यू क्या दी गई है, 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, वो लिख देनी है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3। अब हमने इनको क्या करना है, जो ज़रब हो रहे हैं उनको डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको ज़रब देनी है। 7, ठीक है, ये तक इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है 3, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/3। ये हमारे पास जुज़ 1 आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास जुज़ नंबर 2 यानी इसकी मसावात। अब हमने y की कीमत x में मालूम करनी है। अब y की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, मसावात हम 1 को देखेंगे, मसावात 1 से, ठीक है। 1 हमारे पास क्या है, y बराबर हमारे पास kx। अब k की वैल्यू 7/3 है, वो हमने निकाल ली है, k × 7/3। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है, यानी x की सॉरी यहाँ पे इस तरह नहीं होना, हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि y की कीमत x में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास y वैसे आ जाना है, ठीक है। k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 7/3 है,
7/3 वो लिखें, साथ में क्या आ जाना है x मसावात 1 में से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसकी जूज़ नंबर 1 जो हमें मालूम करनी थी, y की वैल्यू किस में, x में आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 2, x जबकि हमारे पास y की वैल्यू दी गई है 35 और y जबकि x बराबर हमारे पास 18। पहले हमने क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, y की वैल्यू दी गई, फिर हमने y मालूम करना है, x की वैल्यू दी गई। इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जूज़ हमारे पास क्या है 2 इसकी, x जबकि y बराबर हमारे पास 35। ठीक है, अब यहाँ पे x हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो हम x मालूम करेंगे तो हमारे पास मसावात कौन सी आएगी, जो 1 हमने बनाई थी, y = kx। ठीक है, ये वाली, इसमें से हमने क्या मालूम करना है, x को मालूम करना है। यानी ये हमारे पास y क्या आ जाना है, y हमारे पास क्या आ जाना है, kx। ठीक है, ये हमने मसावात ये नहीं लिखनी kx, y हमारे पास ये वाली मसावात। ठीक है, kx। ठीक है, k की हमारे पास वैल्यू दी गई है, x का हमने मालूम करना है। यहाँ पे y बराबर हमारे पास kx। अब हमारे पास y kx, जो हमने ये मसावात लें तब भी ठीक है, ये भी लें तब भी ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू दर्ज की गई है 7/3, तो 7/3 इसकी वैल्यू, x हमने मालूम करना है। y की वैल्यू हमें दी गई है 35, वो लिखनी है, बराबर हमारे पास 7/3, साथ में हमारे पास क्या है, x मालूम करना है। अब हमारे पास 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, तकसीम, और इस साइड पे तो ज़रब हो जाना है, 35/3। ये हमारे पास इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इस साइड पे तकसीम हो जाना है, बराबर हमारे पास x। 7 × 7, 7 को हम तकसीम करेंगे 35 पे, तो वो हमारे पास क्या हो जाना है, 5 मरतबा 7 5 35। अब 5 3 15, x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, इसका आंसर 15। अब 15 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी जूज़ 2 भी देखनी है जो इसमें दी गई है। y जबकि हमने मालूम करना है 18 क्या है हमारे पास, x की वैल्यू इसी मसावात में हमने दर्ज करनी है। ठीक है, इसकी अब हमने लिखना है y जबकि y मालूम करना है, x हमारे पास क्या है, 18। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या करनी है, दर्ज करनी है। यानी y बराबर हमारे पास kx, जो हमारे पास मसावात हम बनाई थी। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाना है, 18। यानी हमारे पास y बराबर k की वैल्यू 7/3 थी, यहाँ पे हमने निकाली थी, पुट भी की है। ठीक है, इस जुज़ में 7/3, साथ में x की वैल्यू क्या है, 18। अब हमने 3 × 3 3 3 6 हमारे पास क्या आ जाता है, 18। अब 7 6 42, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जानी है 42। इनको ज़रब देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाना है। तो जूज़ 1 और जूज़ 2 भी हमने इसकी कंप्लीट कर ली है क्वेश्चन नंबर 2 की। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मश्क 3.2 के हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की भी 3 जुज़ें और क्वेश्चन नंबर 2 की भी 3 जुज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपनी आप स्टडी कंटिन्यू जारी रख सकें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।